नहीं था। ऐसा भाव के कभी भी कोई भी जीव को निर्धारण इदमित्थतया तो अपन कर ही नहीं सके, असंभव बात है। पर फिर भी एक जैसे क्या हुआ है कि अनुमान के दो स्वरूपों में, एक अनुमान को स्वरूप हुआ है निश्चय को, जहां अपने को हेतु और साध्य की व्याप्ति को बराबर अनुभव है और हेतु को दर्शन बराबर हो रहे है, तो निश्चयाकार अनुमान हुआ है। पर जैसे निश्चयाकार अनुमान हुआ है, ऐसे अनिश्चयाकार भी अनुमान हुआ है। तो जैसे निश्चयाकार अनुमान हुआ है, ऐसे अनिश्चयाकार भी अनुमान हुआ है। जाको अपन अक्सर हिंदी या गुजराती में कहना हो तो अपन यो कह सकें कि एवं लागे छे, ऐसा लगे है, होएगो ऐसा। अब ये अपन निश्चय करके तो नहीं कह सकें, पर कुछ ऐसे लक्षण दिखलाई देते हों तो वो एक अनिश्चयाकार अनुमान भी हो ही है। तो रुचि सु मार्ग में वाकी रुचि है, तो एक अनिश्चयाकार अनुमान अपने को जीव को होवे है। जीव को अनिश्चयाकार अनुमान हुए है, और देह और वाकी क्रियाएं, इन क्रियाओं को यदि अपन ने अनिश्चयाकार अनुमान कियो, जो कि आज की कथा है पुष्टि मार्ग की, तो अपन गुनहगार हैं, वो गुनहगार नहीं है। क्योंकि जीव के बारे में अनिश्चयाकार अनुमान चल सके कि मार्ग में रुचि है तो ऐसा लगे है कि पुष्टि जीव होएगो, पर देह में तो अनिश्चय की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो जा बखत अपन वाको ब्रह्म संबंध दे रहे हैं, वा बखत अपने को वाके देह की स्थिति, वाका जो बर्ताव है, वाकी स्थिति को निश्चयाकार अनुमान करना चाहिए। और यदि निश्चयाकार अनुमान कर रहे हैं फिर अपना गुनाह नहीं है। अब वाके बाद अपन ने निश्चयाकार अनुमान कियो कि इन कारणन से अपने को लगे, जैसे अ ब क कारणन से अपने को लगे कि भाई या को देह भी भगवत सेवा योग्य है, और या को व्यवहार भी भगवत सेवा योग्य है। अब वाके बाद समझो बीमार ऐसा पड़ गए हो, वो जो निबंध में सारी गिनतियां बताई हैं, विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित अत्याग्रह प्रवेशे पर पीड़ादि संभवे सेवा त्यक्तव्या, तो वाह स्थिति में फिर अपन गुनहगार नहीं है। वाह स्थिति में देह में या क्रिया में कोई जात को तारतम्य प्रकट भयो है, तो वो तारतम्य के कारण फिर दीक्षा दाता गुनहगार नहीं है, और न दीक्षा ग्रहीता को कोई गुनाह है। वह तारतम्य को तो यथायथ कैसे वाको निराकरण करना, वो सब उपाय महाप्रभु जी ने एक के बाद दूसरो विकल्प, दूसरे के बाद तीसरो विकल्प, या एक एक के बाद आते अनुकल्प मैं समझायो ही है। वो अभी सर्वोत्तम स्तोत्र मैंने विस्तार से बताया, तो कभी भी अपन देख लेंगे। तो देह के बारे में तो अनुमान करने के बजाय भी मैं समझूं कि सीधो प्रत्यक्ष वेरिफिकेशन ही बहुत अच्छा है कि अपन आपको समझ लें अच्छी तरह से, अपन अपनी समझ से तो पूरा निश्चय कर लें। अब वाके बाद वहां में कोई अंतर आयो तो आयो, फिर वो भगवद इच्छा को विषय है। वाके बर्ताव में फिर कोई अंतर आयो तो आयो, वो भगवद इच्छा को विषय है। तो वहां में अनिश्चयाकार अनुमान नहीं चलेगो, मिनिमम निश्चयाकार अनुमान होना चाहिए, मैक्सिमम वैसे अपने को प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए। ये व्यवस्था कहीं नहीं है पर उट्टंकित करनी पड़ेगी।
या को कहीं वैसो निरूपण नहीं भयो, पर सारे आगे पीछे के ग्रंथन को देखने पे यही तरह की व्यवस्था को उट्टंकना करनी पड़ेगी। ना? हाँ हाँ हाँ, वो तो आगे आ ही रहे हो विषय। सामान्यतया कल अपन ने ये बात देखी, पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा प्रवाहेण क्रियारता मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धा प्रेमणाति दुर्लभा। ये जो जीव की माने क दो ल शीर्षक के अंतर्गत जो व्यवस्था हती, क दो ल माने जीव देह और क्रिया, तो वो जो पुष्टि जीव है वह की क्रिया। अब ध्यान से ये बात समझो कि क्रिया को यहां मोटो पैटर्न बताया है, एक स्थूल पे वाको स्वरूप क्या है, कोई क्रिया की जो माइन्यूट डिटेल्स वर्कआउट करके नहीं दी हैं। और वो क्रियाएं जैसे कि कल अपन ने अहंता ममता के दो सर्कल में भगवत सेवा के जो 4 उत्तमाधिकारिता के जो आदर्श हैं उनको छोटो रख के बड़ो रख के थोड़ो और बड़ो करके जो त्रिविध संभावनाएं देखी थी। वैसे तो वो 3 संभावनाएं या लिए बताई थी कि अपने भक्ति के प्रेमा शक्ति व्यसन 3 सोपान बताए हैं, मूल हेतु वो हतो। पर यदि रुचि से स्टार्ट करना है तो और भी थोड़ी सी संभावना वाकी नीचे भी घटाई जा सके है, और 4 भी बनाना हो तो बनाया जा सके। भक्ति के प्रेमा शक्ति व्यसन 3 सोपान बताए करके वाकी 3 संभावनाएं बताई है। बाकी रुचि की और संभावना सोचनी हो तो एक छोटा और बनाया जा सके वाकू। तो ये रुचि प्रेम आसक्ति व्यसन के हिसाब से जा वक्त जो जीव है वो माने जीव पुष्टि मार्गी है, भगवत सेवा में भगवत भक्ति की वाकु रुचि है, परमात्मा के साथ भक्ति के संबंध बांधने की रुचि है, और वह रुचि के तहत वो चारों जो उत्तमाधिकारी की योग्यताएं हैं उनको निभाने के लिए सक्षम हैं, तो वो पुष्टि जीव हो गयो। यदि वाके तहत 4 में से कोई भी एक संभावना को ड्रॉप करके और कोई भी बची 3 संभावनाएं, उन 3 संभावनाओं को वो प्रकट कर रहे हो है। अब उनके जितने भी मैथमेटिकल वेरिएशन हो सकें, मैं आपसे अपेक्षा रखूं कि आप लोग वर्कआउट करके देख लो कि मध्यमाधिकार कितने ढंग के हो सकें, वो सारे मध्यमाधिकार होंगे। पर टेंटेटिवली में ये बात मैंने सैद्धांतिक तौर पे अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मर्यादया गुणज्ञा, माने जहां गुण और माने जीव को खुद के स्वरूप, खुद के गुण को ज्ञान, खुद के स्वरूप को ज्ञान और प्रभु के महात्म्य को ज्ञान, ये दोनों ज्ञान हैं, तो वो मर्यादा के पुष्टि को जीव हो जाएगा। और अंतिम तौर पर जब 3 की सारी संभावना में से अपन ने एक अंतिम संभावना ली कि केवल क्रिया निभा पावे, न तो कुछ समझ पावे, न वाके भीतर रति है, पर इतनी सी रुचि है। देखो क्रिया निभा पाना भी एक बात ध्यान समझो कि रुचि नहीं होए तो कोई जीव क्रिया काहे को निभावे, पाखंड के लिए निभावे, वो एक दूसरी कथा है, वाकी चर्चा तो यहां अपन कर नहीं रहे, पर क्रिया भी निभा पा रहे हो कोई तो रुचि तो है ना वाकी। तो वो रुचि यदि वाकी है और वह रुचि के तहत वो क्रिया निभा पा रहे हो है तो प्रवाह पुष्टि को जीव है। साम्यથી ક્યાંથી કરી શકીએ? કેમ આપણે જ આત્મનિવેદન કરીએ છીએ, ગુરુ દ્વારા કરીએ, પણ આપણે સામે ચાલીને આત્મનિવેદન કરીએ છીએ પ્રભુને, ગુરુ દ્વારા કરીએ છીએ એનો જ એટલે આપણે એટલે પ્રશ્ન સાચો છે, પ્રશ્ન અને ઉત્તર બી સાચો છે, કેમ કે અહીંયા મહાપ્રભુજીએ ભગવાન બી પુષ્ટિસ્થ, એટલે પુષ્ટિસ્થ જે છે તે પુષ્ટિસ્થ સ્વરૂપ ભગવાનનું હોવાના કારણે આપણી લૌકિક ગતિએ ક્યારે પણ નહીં કરે, એટલે બંનેને એક માર્ક આવશે।
નિવેદિત લોકો પણ ઘણીવાર લૌકિક ગતિ જોવા મળે છે, તો પણ મહાપ્રભુજીનું વચન ખોટું છે? નિવેદિત થયા લોકોની પણ ઘણીવાર લૌકિક ગતિ જોવા મળે છે, તો શું મહાપ્રભુજીનું વચન ખોટું છે? એટલે મહાપ્રભુજી આપણને વચન આપ્યું છે કે જેણે આત્મનિવેદન કર્યું છે તેની લૌકિક ગતિ નહીં થાય, તો પણ આપણે ઘણીવાર જોઈએ છે એમની લૌકિક ગતિ થાય છે. ઘણીવાર એવું થાય છે કે જો ઠાકોરજીએ વરણ ન કર્યું હોય અને જો એને નિવેદન કર્યું હશે તો એની લૌકિક ગતિ થશે. જો ઠાકોરજીએ પુષ્ટિમાં વરણ નહીં કર્યું હોય અને જો એણે કોઈકે કીધું હશે કે તમે નિવેદન લઈ લો અને એને લીધું હશે, તો એની પછી બી ઠાકોરજી એનામાં ઠાકોરજીનું વરણ તો પુષ્ટિનું છે,